अलीना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर तालिबान ने आमादगी दिखाई है और सीज़ फायर की बुनियाद रखी गई है, वो यही है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, पहली बात। दूसरा ये कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ वो कोई हतमी कार्रवाई करेगी, और ये हतमी कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ़ा नहीं होगी, बल्कि उसकी जो भी नताइज हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है शेयर भी किए जाएंगे, और इसके लिए एक बाकायदा मैकेनिज्म बनेगा। और इस मैकेनिज्म का बनने का मतलब यही है कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये दहशतगर्द वहाँ मौजूद थे, दूसरा ये कि अफ़गान हुकूमत इनके बारे में संजीदा इकदाम उठाएगी। मसला ये है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यही थे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए दोबारा एक जड़ ना बने, और उस लिहाज से ये बहुत अहम पेशरफ्त है। देखिए, पाकिस्तान ने वो कुछ हासिल किया जो शायद 20 दिनों में आपने हासिल किया, जो शायद 20 सालों में जो है बाकी बैनुल अक़वामी जो इत्तेहाद जो है अफ़गान तालिबान से नहीं हासिल कर सके थे, वो ये कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और उसके लिए वो कुछ ज़िम्मेदारी उठाएँ। ज़िम्मेदारी उठाने के लिए ज़ाहिर है जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है? पहली बात तो ये कि आप कोई बैरूनी ताकत नहीं है, आप एक ऐसी ताकत हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली इम्पैक्ट भी होते रहे, इफेक्ट भी होते रहे, और आप ये जानते भी हैं कि कौन अफ़गानिस्तान के अंदर इन दहशतगर्द तंजीमों को की मदद भी कर रहा है, मावनत भी कर रहा है। दूसरा ये कि अफ़गान हुकूमत अगर ये समझती है कि उसने आगे जाके अपने कदम बढ़ाने हैं, ये पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को वापस लेके आना है, तो उनके लिए दहशतगर्दी एक चॉइस नहीं हो सकती। यानी उन्होंने ये दहशतगर्दी को एक तरह से आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पे, रियासत के टूल के तौर के ऊपर रखा हुआ था। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के खिलाफ इलाकाई बाकी जितनी भी ताकतें हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक ऐसा मतलब टूल है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा तरीका जंग है जो बवक्त ज़रूरत अफ़गान अबूरी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। आपकी बर वक्त कार्रवाई से, आपकी उसके बाद डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को खोलने से, और उसके बाद उनकी तरफ से इसकी आमादगी, ये आपकी वाज़ेह बरतरी भी है, और आपकी एक तरह से आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन असल मारिए चैलेंज इसमें जी सॉरी अलीना, लेकिन इसमें ज़ाहिर है असल चैलेंज यही है कि अभी हमें, पहली बात तो उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया, लेकिन असल चैलेंज यही है कि क्या इसके लिए ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म्स लेके आएंगे, और अगर नहीं लेके आते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो खतरात हैं वो ये है कि तकरीबन 22 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त अफ़गान हुकूमत, अबूरी हुकूमत के ज़ेर साया पल भी रही थी और पनप भी रही थी, और उसके साथ जो अफ़गानिस्तान में फ़ितनतुल हिंदुस्तान और फ़ितनतुल ख़वारिज की जो मुख्तलिफ ग्रोह काम कर रहे थे, उनके बारे में उनको कुछ फैसला करना है, और यही फैसला हम देखना चाहते हैं वो कितनी हद तक करें। लेकिन मारिया, अगर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसकी आप लफाजी देखें तो इसमें कहीं ये नहीं कहा गया या कैटेगोरिकली इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि अफगानिस्तान इतराफ़ करता है इस बात का कि उसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है या वहाँ पर मौजूदगी है कोई, तो क्या फिर भी हम ये कह सकते हैं अभी आगे जाके मजीद इसकी वजाहत मिलेगी, या फिर क्या मतलब अलीना, किया गया देखें, इसका? आपने बहुत अहम सवाल किया है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर नहीं हुए थे। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के दौरान जो झड़प थी, जो जंग थी, जो सूरत हाल थी, जहाँ दहशतगर्दी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी बतौर हर्ब, आपने उसका जवाब दिया, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे। जो सिंगल पॉइंट क्या था कि वो टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी के ऊपर। आप इस वक्त अफगानिस्तान से बाकी किसी मामले पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अफ़गान अबूरी हुकूमत से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर बातचीत कर रहे थे, और वो ये कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब कॉन्टेक्स्ट, उसका फ्रेमवर्क सारा कुछ दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक है, तो इसकी एक्सेप्टेंस और सीज फायर की जो लिंकेज है वो भी उसी पॉइंट के साथ मुंसलिक है।